श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद के अंदर पूर्व की कथा में आपने देखा कि मां भगवती ने अनेकों राक्षसों के साथ साथ महिषासुर नामक दैत्य का भी वध कर दिया महामाई ने। आज की कथा में शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिलता है, एक नया दैत्य उत्पन्न होते हैं शुंभ और निशुंभ। आज उन्हीं की कथा आज होने वाली है। आइए मां भगवती का पावन चरित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी का वरदान उसको श्रवण करते हैं। व्यास जी ने बताया है कि राजन सुनो, देवी भगवती का उत्तम चरित्र समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला है। जितने भी सृष्टि पर जितने भी जनमानस रहते हैं उनके द्वारा जो पाप होते हैं, इस मां भगवती का पावन चरित्र यह उन पापों को भी नाश करने वाला। शुंभ और निशुंभ दो भाई बड़े शक्तिशाली दैत्य थे। किसी भी मनुष्य द्वारा इन दोनों भाइयों की मृत्यु संभव नहीं थी। ये बहुत ही दुराचारी दैत्य थे। भगवती जगदम्बा के साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें ये दोनों मारे गए। इसी युद्ध में चंडमुंड, रक्तबीज और धूम्रलोचन नामक दैत्य भी सारे के सारे युद्ध में मारे गए। राजा जनमेजय ने व्यास जी से पूछ लिया कि ये दानव कौन थे। सभी प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री व्यास जी बताते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानव पाताल से पृथ्वी पर आए। ये दोनों सहोदर थे। ये दोनों भाई अन्न और जल का परित्याग करके ब्रह्मा जी के पावन तीर्थ पुष्कर में जाकर के तपस्या करने लगे। प्रिय बंधुओं बताते हैं, लगातार 10,000 वर्षों तक इन्होंने वहां पर तपस्या करी है। अंत में भगवान ब्रह्मा जी इन पर प्रसन्न होकर वरदान प्रदान करने के लिए हंस पर सवार होकर के वहां पधारे हैं। ब्रह्मा जी को देखकर दोनों भाई गदगद हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मधुर वाणी में, दीन वाणी में ब्रह्मा जी से बोले हैं कि देवादेव, दया के सागर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि तुम कैसी असंभव सी बात कर रहे हो। अरे भाई, जो प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु आवश्यक होती है, इसमें कोई संशय भी नहीं करना चाहिए। यहां तक हम भी अजर अमर नहीं हैं, हम भी बार बार स्थान परिवर्तन करते हैं। इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांग लो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। ब्रह्मा जी के वचन सुन करके शुंभ और निशुंभ कुछ देर तक आपस में आचार विचार करते रहे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से बोले कि हाँ कृपा सिंधु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य के द्वारा इस सृष्टि पर ऐसा कोई जीव जंतु ना हो जिससे हमारी मृत्यु ना हो सके। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही अबला होती है। शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। वर देकर के श्री ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और शुंभ और निशुंभ भी अपने घर को प्रस्थान कर गई। घर पहुंच करके शुंभ और निशुंभ ने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया। शुंभ बड़ा होने के कारण वह राजा बन गया। चंड और मुंड दो भाई बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेना में शामिल हो गए। बड़े भाई की, यानी कि निशुंभ से बड़ा भाई जो शुंभ है, उसकी सेना में शामिल हो गए। धूम्रलोचन नाम का भी एक शक्तिशाली प्रतापी दैत्य था, वह भी शुंभ की सेना में शामिल हो गया।
इसी प्रकार एक अन्य सूरवीर रक्तबीज भी उसी सेना में शामिल हो गया। रक्तबीज की एक विशेषता थी कि उसके शरीर से निकलकर जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ती थी उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इसी कारण रक्तबीज युद्ध में अजय समझा जाता था। इस प्रकार शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। वह सोचने लग गया कि तेरे जैसा इस संसार में, इस भूमंडल पर कोई प्रतापी नहीं है, कोई बलवान नहीं है, तुझे कोई हरा नहीं सकता। परिणाम यह हुआ कि शुंभ ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे कार्य करने लग गया, क्योंकि वो निडर हो गया। इधर शत्रु पक्ष की सेना को परास्त करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को हराने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में देवता इंद्र, लोकपाल सभी पराजित होकर के भाग चले हुए। शुंभ ने अपने को बलपूर्वक इंद्र घोषित कर दिया और शुंभ ने कुबेर को भी हरा करके उसकी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा भी शुंभ के अधीन होकर उसका चक्कर लगाने लगे। इधर यमराज को भी परास्त कर वह पद भी उसने अपने अधिकार में ले लिया। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, समस्त देवता परास्त होकर स्वर्ग से भाग गए। सब जगह शुंभ और निशुंभ का शासन हो गया। शुंभ पूरे 1000 वर्ष तक शासन करता रहा। राज्य से निष्कासित हो जाने पर देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का कोई पारावार नहीं था। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर के पूछ लिया कि हे गुरुवर, अब हमें क्या करना चाहिए? इस संकट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। बृहस्पति जी ने कहा, देवेश, प्राचीन काल में भगवती जगदम्बा महिषासुर का वध करने में सफल रही। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर प्रदान किया था। तुम सदैव मुझे स्मरण करते रहना। दुर्दवेश, जब जब तुम पर आपत्ति का कोई पहाड़ पड़े तो आप लोग मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे संकट दूर करती रहूंगी। अतः अब तुम सब अत्यंत मनोहर हिमालय की पर्वत चोटी पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती जगदम्बा की आराधना करो। देवताओं द्वारा हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर देवी जगदम्बा की आराधना करने वह करुणा से ओतप्रोत होकर मां भगवती प्रार्थना से तुरंत प्रकट हो गई। व्यास जी कहते हैं, देवता और दानवों से अत्यंत संतप्त थे। उन्होंने जब देवी की स्तुति की तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर में जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई तब समस्त संसार में वे भगवती कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी निकल जाने पर उनका शरीर क्षीण हो गया और इस कारण उनका शरीर काला पड़ गया। अब वे भगवती कालिका के नाम से विख्यात हुई। अब भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से बोली, अब तुम निडर होकर के अपने अपने स्थानों पर विराजमान रहो, मैं शत्रुओं का विनाश कर दूंगी। इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार होकर के शत्रु के नगर की ओर चल दी। उन्होंने भगवती काली को अपने साथ ले लिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के निकट जाकर के ठहर गई। चंड और मुंड शुंभ के 2 सेवक थे। उस समय चंड और मुंड स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे। वहां आए जहां पर दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा महाकाली ठहरी हुई थी। दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा को देखकर चंड मुंड बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास पहुंचकर चंड मुंड बोले, राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदर स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। वह सिंह के ऊपर सवार है। वह इतनी सुंदर है कि विश्व में ऐसी सुंदर और कोई स्त्री नहीं हो सकती। इस मनोहरिणी स्त्री को आप अपने महल में ला करके उसे विवाह रचा लें। व्यास जी कहते हैं,
चंड और मुंड की बात सुनकर शुंभ का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसने अपने मंत्री सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम मेरा दूत बन करके वहां जाओ जहां चंड मुंड द्वारा बताई जगह पर वह स्त्री ठहरी हुई है। सुग्रीव तुरंत वहां पहुंच गया। वह भगवती जगदम्बा से जाकर के बोला कि मेरे स्वामी राजा शुंभ बड़े सूरवीर हैं, तीनों लोकों पर उनका स्वामित्व है। तुम उनको अपना पति बना लो, इससे तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बन जाओगी और सारे संसार का समस्त सुख और ऐश्वर्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री देवी बोली, मैं राजा शुंभ और उसके भाई निशुंभ को अच्छी प्रकार से जानती हूं। मैं उनके पराक्रम को भी भली प्रकार से ज्ञात हूं, परंतु हे राक्षसेंद्र, मेरे विवाह में कड़चन है। पूर्व काल में बाल्यावस्था में मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर समरांगण में मुझे जीत लेगा, उसी से मैं अपना विवाह कर लूंगी। व्यास जी ने बताया, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का संदेश सुनकर राजा शुंभ ने अपने पास बैठे हुए महान सूरवीर छोटे भाई निशुंभ से सलाह ले ली कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? कोई एक महिला युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है। निशुंभ बोला, महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को अपना दूत बना करके भेजा जाए। वे युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को हरा करके यहां ले आएंगे और यहां आने पर उससे आप विवाह कर लेना। छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे धूम्रलोचन को देवी के पास जाने का आदेश दिया। राजा शुंभ का आदेश पाकर के धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। वह सेना को लेकर के उधर चल दिया जहां पर भगवती माता ठहरी हुई थी। धूम्रलोचन की दृष्टि भगवती जगदम्बा पर पड़ी तो वह भगवती जगदम्बा से बोला, हे देवी, महाराज शुंभ तुम्हारे लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले महाराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसलिए इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। व्यास जी ने बताया कि तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, यदि तुझ वीर पराक्रमी को सेना सहित दूर आत्मा शुंभ ने भेजा है तो व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर देवी क्रोध में भर गई। वे निशुंभ, शुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य जो कोई भी अत्यधिक बलवान हो उन्हें बाणों से मारकर ये अपने धाम को पधार जाएगी। महाभाग, भगवती कालिका का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। धूम्रलोचन ने धनुष को हाथ में लेकर के देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अब भगवती कालिका और धूम्रलोचन में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। काली के बाण विषधर सर्प के समान थे। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की धज्जियां उड़ गई। अब धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। वह एक लोहे का परिध उठा करके देवी के सन्निकट आ गया। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसी हुंकार भरी कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जल करके राख हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में भय समा गया। तुरंत भागे वहां से, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाकर के राजा शुंभ ने चंडमुंड से कहा है कि तुम दोनों अपनी सेना सहित वहां जाओ। मदमस्त वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। काली को सम्रांगण में परास्त करके पकड़ लो। यदि वह पकड़ी जाने पर भी न आए तो उसे तीक्ष्ण बाणों से बींध करके मार डालो। तो यहां पर माता रानी ने धूम्रलोचन का वध कर दिया। जय महामाई महाकाल का।